Hello everyone, welcome back to the new video of Manzil. So I am Tamanna and today I have come up with the topic inequalities. So let's begin with our first question. Our first question is inequalities में हमें क्या दिया होता है? एक स्टेटमेंट दी होती है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स दिए होते हैं और हमें जस्ट ये बताना होता है कि हमारा कौन सा कंक्लूजन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. सो अब हम देखेंगे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कंक्लूजन क्या है. कंक्लूजन है f इज लेस देन d. f इज लेस देन d. आप इस क्वेश्चन को देखोगे कैसे? जस्ट आप ये देख लिया करो कि किस एलिमेंट की तरफ साइन का मुंह खुला है. लाइक अब आपने f इसको ऐसे नहीं पढ़ना f इज लेस देन d. आप इसको कैसे पढ़ोगे कि हमने d से f के घर जाना है. कैसे देखना है हमने इस कंक्लूजन को कि हमने d से f के घर जाना है. अब मैं अपने स्टेटमेंट में जाके देखूंगी कि मैं d से f के घर कैसे जा सकती हूँ. यहाँ पे d पड़ा है, यहाँ पे f पड़ा है. d से f तक जाने के लिए मुझे ये रास्ता सारा पार करना होगा. मतलब अब सबसे पहले मैं जाऊंगी d से s के घर. d से s के घर जाते हुए आपको अपने साइन का मुंह क्या दिखा? खुला दिखा. अगर ये साइन ऐसे ना होके ऐसे होता तो इट मीन्स जब मैं d से s के घर जाने लगी तो मेरे को पहले ही अपना पाथ क्या दिख गया? बंद दिख गया. जब भी आपको पाथ अपना बंद दिख जाए वहीं पे रुक जाया करो और आपका आंसर क्या आ जाता है? फॉल्स आ जाता है. अब मैं कैसे जा रही हूँ? d से f के घर जाना है. मैंने d से s पे गई, पाथ खुला था, चली गई. s से y की तरफ गई, पाथ भी खुला था, वहां भी चली गई. y से f की तरफ गई जो इक्वल टू होता है, ये तो बोथ साइड ओपन होता है. इस साइड से भी इसका पाथ खुला होता है और इस साइड से भी. y से f भी हम आराम से चले गए. d से s, s से y से f, बीच में कोई भी रुकावट नहीं आई. आराम से हम d से f के घर पहुंच गए. एंड द सेकेंड थिंग इज जब भी आपको क्वेश्चन में सिंगल साइन दिखे, मीन्स इसको बोलते हैं सिंगल साइन. ये क्या होता है? हमारा डबल साइन. सिंगल साइन के केस में सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हम d से f के घर जा पा रहे हैं और हमारे सारे पाथ भी क्या होने चाहिए? ओपन होने चाहिए. दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि सिंगल साइन के केस में जो भी हमारी रेंज होती है उसमें हमें कम से कम एक बार तो ये वाला साइन मिलना ही चाहिए. मतलब दिस साइन मस्ट अपीयर वंस इन द रेंज. सिंगल साइन के केस में एक तो हमें सारे पाथ ओपन चाहिए. दूसरी चीज क्या चाहिए कि हमें कम से कम एक बार ये वाला साइन तो दिखना चाहिए, सिंगल साइन. अब देखो d से f जाते हुए आपको रास्ते में एक बार ये डबल साइन दिख गया, एक बार इक्वल टू दिख गया, बट एक बार ये सिंगल साइन तो दिखा ना. जब आपको एक बार भी सिंगल साइन दिख गया इट मीन्स आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, पाथ भी सारे ओपन है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? ट्रू हो गया. ठीक है, कोई रूल नहीं याद रखने, कुछ नहीं रखना, बस हमने इतना देखना है d से f के घर जाना है, सारे पाथ ओपन चाहिए और एक बार मुझे ये सिंगल साइन जरूर चाहिए. ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या जाना है? a से s के घर जाना है. सेकंड कंक्लूजन में कहाँ जाना है? हमने a से s के घर. a कहाँ पे पड़ा है क्वेश्चन में? यहाँ पे पड़ा है. और s कहाँ पे पड़ा है? यहाँ पे. अब a से s जाने के लिए पहले मैं a से t के घर गई, पाथ ओपन था. t से f के घर गई क्योंकि पाथ ओपन था. f से y के घर गई क्योंकि पाथ ओपन था. पर जैसे ही मैं y से s के घर जाना चाहा मेरे को पाथ क्या दिख गया? यहाँ पे बंद दिखा पाथ. यहीं पे हमारा कंक्लूजन क्या हो गया? फॉल्स. क्लियर है? जैसे ही मुझे बंद गेट दिखा मैं आगे उसके घर तो जा नहीं सकती, इसलिए एस तक मैं पहुंच नहीं सकती, इसलिए आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया. लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे हमने कैसे देखना? आप टी से क्यों नहीं जाओगे? यहाँ पे आपने बस ये देखना है कि किस तरफ फेस खुला होता है आपके साइन का. आपने क्यू से पी की तरफ जाना है, यानी कि आपने क्यू से किसके घर जाना है? पी के घर जाना है. पहले मैं क्यू पे आई, मैं जैसे ही क्यू से बाहर निकलती हूँ, बाहर निकल ही नहीं सकती. देखो क्यू से पी जाने के लिए आप ऐसे जाओगे ना, क्यू से एस, एस से सी, सी से आर, आर से पी. पर जैसे आप क्यू से बाहर निकले आप निकल ही नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे पाथ क्या है? बंद है. इसलिए मैं क्यू से आगे मूव ही नहीं कर सकती, इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया. अगला क्या है? एस से पी. अब इसको ध्यान से समझना. अभी तक हमने तीन कंक्लूजन करे, तीनों में क्या थे? सिंगल साइन थे. बट इस कंक्लूजन में क्या आ गया? सेकेंड वाले कंक्लूजन में क्या आ गया? डबल साइन. डबल साइन को आप कैसे देखोगे? देखो एक तो हमें गेट खुला चाहिए, प्लस हमें गेट के नीचे क्या चाहिए? मैट भी चाहिए. एस ये वाले डबल साइन का मतलब पता क्या होता है? आपको अपनी रेंज में एवरी टाइम आपको अपनी रेंज में मैट चाहिए. मैट मतलब ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ना, ये तो ग्रेटर सिंगल साइन हो गया, इसके नीचे ये मैट लगा हुआ दिख रहा है आपको. आपको अपनी रेंज में ये मैट हर एक सिंबल के नीचे चाहिए. अब जैसे इक्वल टू पड़ा है, इक्वल टू के नीचे वाले को भी आप क्या मानोगे? मैट मानोगे. मतलब आपको पूरी रेंज में मैट चाहिए. एस से पी के घर जाना है. एस से पी के घर में कैसे जा सकती हूँ? एस से सी, सी से आर, आर से पी. एस से सी गई, मैट दिख रहा है आपको, ठीक है. सी से आर गई, पाथ भी खुला है और मैट भी दिख रहा है.
ठीक है, आर से पी के घर गई, पाथ भी खुला है और मैट भी दिख रहा है, एस से पी आराम से पहुंच गए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आपका पाथ भी सारा खुला था। दूसरी बात, एवरी टाइम मुझे मैट चाहिए था, वो भी पूरी रेंज में था, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिखा, एन से जे के घर जाना है हमने। अब देखो, आप ध्यान से देखो, अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए इनमें कोई भी ब्रेकेज नहीं थी, कहीं भी कोमा नहीं लगा हुआ था। इसमें हमारी स्टेटमेंट को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ भी कोमा लगा हुआ है, ये एक स्टेटमेंट सेट है, ये एक स्टेटमेंट सेट है, ये एक स्टेटमेंट सेट है। हमने इन तीनों को मर्ज करके इसमें से क्या कंक्लूजन फाइंड करना है कि एन से हम जे के घर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अब मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने देखना है एन कहाँ पड़ा है। ये देखो, एन कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। अब मैं अगर एन से जे, और जे कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे, अगर मैं इस एन से इस जे तक जाने की कोशिश करूं तो आप ये देखो, एन से आप ओ के घर जा सकते हो। पूरे क्वेश्चन में कहीं ओ पड़ा है, नहीं पड़ा। तो अगर आप ओ कहीं और पड़ा ही नहीं है तो आप एन से जे के घर ओ के थ्रू तो जा नहीं सकते। उसके बाद क्या है, एन से टी के घर जा सकते हो, फिर टी से जे के घर कैसे जाओगे जबकि पूरे क्वेश्चन में डी भी नहीं पड़ा। अब हम इसके बाद, अब देखो, एक एन से तो हमारा काम नहीं बना, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में और एन कहाँ पे पड़ा है। मेरे को यहाँ पे भी एन दिख गया। अब देखो, एन यहाँ पे जे पड़ा है, यहाँ पे एन पड़ा है, दोनों ही स्टेटमेंट के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, यू। मतलब आप एन से जे के घर जाने के लिए आपको किसके थ्रू होके जाना पड़ेगा, यू के। कभी भी कोमास आ जाए ना, आप ये देखा करो, अपना स्टार्टिंग पॉइंट देख लो, अपना एंडिंग पॉइंट देख लो, फिर देख लो कि दोनों स्टेटमेंट्स में जो कोमा पड़े हैं उनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है। एन से जे तक जाने के लिए मुझे यू के थ्रू होके जाना पड़ेगा और मुझे सिंगल साइन तो एक बार चाहिए ही चाहिए। चलो जाके देखते हैं। एन से यू के घर गई, पाथ ओपन था, जा सकती हूँ। फिर मैं जंप करके यहाँ पे आ गई, यू से एक्स के घर गई, जा सकती हूँ। एक्स से जे के घर गई, ये भी जा सकती हूँ। बट ध्यान से देखो, पाथ तो सारे खुले दिखे, मुझे सारे ही गेट कैसे दिख गई, यहाँ पे मुझे मैट दिख गया, यहाँ पे मुझे मैट दिखा, यहाँ पे मुझे मैट दिखा। बट मेरी कंडीशन क्या कहती है कि सिंगल साइन कम से कम वंस टाइम तो अपेयर होना ही चाहिए। हुआ तो है नहीं, इट मींस ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखो, 2 कंडीशंस होती हैं, पाथ खुले चाहिए और एक टाइम अपीयर हो ये वाला साइन। पाथ तो खुले दिख गए पर एक बार भी अपीयर नहीं हुआ, दैट्स व्हाई ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एन इज इक्वल टू जे। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि इक्वल टू के केस में कैसे देखते हैं। इक्वल टू के केस का ये रूल है कि आपको पूरी रेंज में इक्वल टू चाहिए। अब देखो, एन इज इक्वल टू जे पता है कब ट्रू होता, एन इज इक्वल टू बीच में बी, ए, जेड कुछ भी बड़ा है और जे बड़ा है। अगर मेरी पूरी रेंज के बीच में इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू हो, सिर्फ तभी मैं एन से जे वाला कंक्लूजन ट्रू करूंगी। मतलब मेरा कंक्लूजन इक्वल टू वाला सिर्फ तब ट्रू होता है जब मेरी पूरी रेंज में क्या हो, इक्वल टू के साइन हो। क्या मैं एन से जे तक जब जा रही थी, क्या पूरी रेंज में इक्वल टू के साइन थे, नहीं थे, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो, इससे पहले मेरी एक वीडियो में मैंने ईदर और का कंसेप्ट समझाया हुआ है आपको। ईदर और के 3 रूल्स होते हैं। देखो, 2 कंक्लूजन्स पे ईदर और तब लगता है जब दोनों ही कंक्लूजन फॉल्स हो। देखो, दोनों फॉल्स हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। अगर यहाँ पे एनजे आ रहा है तो यहाँ पे भी एनजे होना चाहिए। देखो, दोनों में एनजे और एनजे है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन होती है, जो हमारी रेंज है ना एन से जे के बीच में, उसमें जितने भी पॉसिबल रिलेशन है वो सारे कवर होने चाहिए। देखो, एन से जे की आपकी रेंज क्या है, एन से ग्रेटर देन यू, यू से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू जे, ये आपकी रेंज है। एन से जे के बीच में पॉसिबल रिलेशन क्या बनेंगे, या तो एन जे से बड़ा होगा या तो एन जे के इक्वल होगा। यही हो सकता है। देखो, आपके साइन से ये पता लग रहा है या तो एन जे से इक्वल हो, से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो आपने जस्ट ये देखना होता है कि जो आपके ये पॉसिबल रिलेशन है ये आपके कंक्लूजन में कवर हो रहे हैं। देखो, एन इज ग्रेटर देन जे इज योर पॉसिबल रिलेशन, कवर हो रहा है। एन इज इक्वल टू जे इज योर पॉसिबल रिलेशन, वो भी कवर हो रहा है। तीसरी कंडीशन भी इधर और की सेटिस्फाई होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। फर्स्ट का हमने आंसर नहीं लिखा था। देखो, फर्स्ट में फर्स्ट ट्रू था, सेकंड फॉल्स था, तो इसका आंसर आएगा ओनली 1 फॉलोज। इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट फॉल्स था, सेकंड ट्रू था, तो इसका आंसर आएगा ओनली 2 फॉलोज। थर्ड वाले में क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ईदर की, तो इसका आंसर आएगा ईदर 1 और 2 फॉलोज। ईदर वाला कंसेप्ट मेरी दूसरी वीडियो में देख लेना सर्च करके, उसमें मैंने ईदर वाला कंसेप्ट बिल्कुल डीप में अच्छे से समझाया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले मैंने एफ से टी के घर जाना है। एफ से टी के घर कैसे जा सकती हूँ, देखो, एक तो एफ यहाँ पे पड़ा है, एक बार एफ यहाँ पे पड़ा है।
आप ये देखो, अगर आप एफ से क्यू के पास जाते हो, क्या आप पूरे क्वेश्चन में कहीं पे क्यू दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इट मीन्स एफ से क्यू के रास्ते तो आप जे टी के घर नहीं पहुंच सकते। अगर आप एफ के बाद क्यू उठाते हो तो क्यू के रास्ते तो आप टी के पास नहीं पहुंच सकते। दूसरा एफ उठा के देखते हैं, ये पड़ा एक एफ। एफ से पहले मैं एच के घर गई, पाथ खुला था, ठीक है। एच से फिर और कहाँ पे एच पड़ा है? ये पड़ा है। एच से मैं के घर गई, पाथ खुला था, ठीक है। के से गई मैं जेड के घर, पाथ खुला था, ये भी ठीक है। जेड से गई मैं टी के घर। देखो सारी हमारी रेंज बन गई। आपको ना बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्स वाले क्वेश्चन में उसको मर्ज करके लिखने बैठ जाते हैं। मर्ज करने की जरूरत क्या? आप जस्ट ये देखो कि आप पाथ खुला है, आप जा पा रहे हो या नहीं जा पा रहे। एफ से एच के घर जा पा रही हूँ, एच से के घर जा पा रही हूँ, के से जेड के घर जा पा रही हूँ, जेड से टी के घर जा पा रही हूँ। मैं अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच गई ना, एफ से टी के घर पहुंच गई, तो ये कंक्लूजन क्या है? ट्रू है। आगे क्या है? क्यू से के घर जाना है, क्यू कहाँ पे पड़ा है? ये पड़ा है। क्यू से मैं एफ के घर गई, एफ से एच के घर गई, पाथ खुला था। एच से के घर गई, ये भी पाथ खुला था, तो कंक्लूजन क्या है? ट्रू। एफ से जेड के घर जाना है, एफ से एच के घर गई, एच कहाँ पे? और एच से के घर गई, के से जेड के घर गई, सारे पाथ खुले थे, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल फॉलोज। वन फॉलोज, टू फॉलोज, ईदर और ऑल फॉलोज। क्लियर है? तो होप सो अब आपको इनइक्वालिटीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। सिर्फ यहाँ पे ईदर और का कंसेप्ट मैंने बिल्कुल डीप में नहीं समझाया, आप दूसरी वीडियो से देख लेना। बाकी सब कुछ ही आपको समझा दिया, इसमें कोई रूल रटने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ये देखो पाथ खुला है या बंद है। सो stay tuned for more such videos. Thank you so much.